हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। यहाँ पर मैं उपस्थित तो हुआ हूँ फिर से एक बार एडिटोरियल वोकैबुलरी के साथ। बहुत सरप्राइज होंगे आपकी संडे के दिन। तो ये आज का तो एडिटोरियल वोकैबुलरी है नहीं, ये है शनिवार का। चूंकि मैंने मेहनत कर ली थी, मैंने एपिसोड बना लिया था और जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले सप्ताह 26 तारीख बहुत परेशानी और अपसेट करने वाला रहा और उसी वजह से कल भी थोड़ी सी जो थी आवश्यकता की वजह से और ऐसे अति आवश्यक काम की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि भाई जब एपिसोड बन गया है तो बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है और संडे का दिन है, अगर आप फुर्सत में लिख लेंगे तो शायद कुछ पढ़ लेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि मैं थोड़ा सा थेथर प्रवृत्ति का इंसान हूं, जो पकड़ पकड़ के पढ़ाता है, पढ़ लीजिए ना सर, पढ़ लीजिए ना सर। हाँ, बच्चे जो है वो रत्ती भर इस बात को वैल्यू नहीं करते हैं कि कोई आदमी कितना एफर्ट लगा रहा है और ये एफर्ट उनके ही फायदे के लिए है। मैंने तो कहा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए और अगर मेरे एपिसोड्स में लाए गए वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो आप मुझे बताइए कि ये पढ़ना निरर्थक है, तो मैं ये लाना ही बंद कर दूंगा। मैंने तो आप सबसे कहा है। और अगर नहीं है ऐसा और सच में आप सफल होना चाहते हैं तो इसको पढ़िए। मैं इतना समय आपका इसलिए ले रहा हूं कि ये संडे है और ये बात बहुत जरूरी है समझना आपके लिए कि ग्रामर जितनी ज्यादा मदद नहीं करेगा, उससे ज्यादा मदद ये एपिसोड करेगा। चाहे आप टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी की कर रहे हो या फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, जहां पर आपको ऐसे शब्दों से पाला पड़ेगा, आपको इंग्लिश क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो हर एक लेवल पर, और एमबीए वालों के लिए तो खैर। और द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी एडिटोरियल कितनी जरूरी है पढ़ने के लिए, ये मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा। आज संडे है, मैं थोड़ा ज्यादा समय लेकर के आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं एपिसोड रखूंगा। तो समझिए इस बात को कि आप इसको कीजिए। अगर सच में आप सीरियस है इस बात को लेकर के, आपके अंदर एक गंभीरता है कि हाँ मुझे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, हाँ मुझे नौकरी लेनी है, हाँ मेरे मम्मी पापा के सपनों को मुझे पूरा करना है और अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने आप को समाज में साबित करना है, तो यही एक रास्ता है बॉस। मानता हूं कठिन है, की गई मेहनत का 70% मिलता है, 60% मिलता है, क्योंकि आप 15 याद करते हो तो 8, 9, 10 रह जाता है। आई नो, बट अगर आप करते रहोगे ना तो संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो बहुत हो गया ज्ञान यहां पर और उम्मीद है कि इसमें से कुछ चीजें आप तक गई होंगी और अटक गई होंगी। तो अब आप आज के बाद से यहां पर सिंसियर होकर के इस सेशन को करेंगे और अपनी वोकैबुलरी सुधारने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मन में अगर कोई सवाल हो, कुछ हो, तो वो मुझे आप लिख सकते हैं। किसी और प्रकार की समस्या है जो आपके पढ़ाई से जुड़ी हुई है तो आप मुझे बताइए, हम अपनी सूझबूझ के हिसाब से उसका एक आसान सा जो है उपाय आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में मैंने पहले ही कहा है कि मन में कोई दुविधा हो सेशन से रिलेटेड या फिर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपको लगता है कि करियर में आप कहीं पर फंस गए हैं, कुछ गड़बड़ी है, तो आप मुझे बताइए। हम अपने सूझबूझ को आपकी समझदारी के साथ जोड़ करके कुछ मदद कर सकेंगे तो बिल्कुल करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार है। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत वहीं से करेंगे, वर्ड ऑफ द डे से। आज का वर्ड ऑफ द डे है क्विंट। क्विंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव और अनयूजुअल बिकॉज इट सीम्स टू बिलोंग टू द पास्ट। अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल और स्पेशली ओल्ड फैशन, यानी पुराने जमाने का है। अट्रैक्टिव और अनयूजुअल बिकॉज इट सीम्स टू बिलोंग टू द पास्ट, या फिर अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल एंड स्पेशली ओल्ड फैशन। इस अर्थ में हम क्विंट का प्रयोग करते हैं। आकर्षक या अनूठा, अतीत की वस्तु होने के कारण अनोखा, इस वजह से जो है इस अर्थ में हम क्विंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, पिक्चरस्क, चार्मिंग एंड स्वीट, क्या हो जाएगा? पिक्चरस्क, चार्मिंग एंड स्वीट
एंटोनिम की बात करें मॉडर्न, अगली, नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी। मॉडर्न, अगली, नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है द राइटर टॉक्स अबाउट द क्वेंट कस्टम्स ऑफ द नेटिव्स, है ना। द राइटर टॉक्स अबाउट द क्वेंट कस्टम्स ऑफ द नेटिव्स। यहां पर जो आज के वर्ड ऑफ द डे में मैंने रखा है वर्ड, वो है क्विंट। मतलब होता है, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव और अनयूजुअल बिकॉज इट सीम्स टू बिलोंग टू द पास्ट, या अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल एंड स्पेशली ओल्ड फैशन। तो मतलब है आकर्षक या अनूठा है अतीत की वस्तु होने की वजह से, जिसको आप एंटीक कहते हो ना, उस अर्थ में आप क्विंट का प्रयोग कर सकते हो। अनोखा, सिनोनिम मैंने कहा पिक्चरस्क, चार्मिंग एंड स्वीट। एंटोनिम मैंने कहा मॉडर्न, अगली, नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी। डिफरेंट डायमेंशन पर और डिफरेंट लेवल पर इसके एंटोनिम के, क्विंट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या कहा, द राइटर टॉक्स अबाउट द क्विंट कस्टम्स ऑफ द नेटिव्स। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड हेफ्टी। हेफ्टी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है बिग इन, स्ट्रॉन्ग और हैवी, लार्ज इन अमाउंट, साइज और फोर्स। मतलब है बहुत बड़ा और अधिक के सेंस में बिग इन, स्ट्रॉन्ग और हैवी, लार्ज इन अमाउंट, साइज और फोर्स। इस अर्थ में हम हेफ्टी का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़ा, मजबूत या भारी, इस अर्थ में अगर हमको इंग्लिश का शब्द चाहिए तो वो क्या है, हेफ्टी। यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है हेफ्टी। मतलब होता है बिग इन, स्ट्रॉन्ग और हैवी और लार्ज इन अमाउंट, साइज और फोर्स। इस अर्थ में हम हेफ्टी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं, बोल्डली, हैवी, स्टर्डी एंड बल्की। क्या हो जाएगा, बोल्डली, हैवी, स्टर्डी एंड बल्की। एक अर्थ में हेफ्टी के सिनोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, स्लाइट, गॉन्ट, लाइट एंड पॉल्ट्री। क्या है, स्लाइट, गॉन्ट, लाइट एंड पॉल्ट्री। एक अर्थ में हेफ्टी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर मैंने क्या कहा, हेफ्टी पहला शब्द है, बिग इन, स्ट्रॉन्ग और हैवी, लार्ज इन अमाउंट, साइज और फोर्स। इस अर्थ में हम हेफ्टी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे सोल्ड इट इजिली एंड मेड अ हेफ्टी प्रॉफिट। क्या है, दे सोल्ड इट इजिली एंड मेड अ हेफ्टी प्रॉफिट। चले अगला जो शब्द है वो है फियर्सली। फियर्सली एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है इन अ फ्राइटनिंग, वायलेंट और पावरफुल वे और वेरी स्ट्रांगली। मतलब है फ्राइटनिंग, वायलेंट और पावरफुल वे और वेरी स्ट्रांगली। मतलब है उग्रता पूर्वक, प्रचंड रूप से, है ना, हिंसात्मक रूप से, डराने वाले तरीके से, ताकतवर तरीके से। पावरफुल, फ्राइटनिंग एंड वायलेंट और वेरी स्ट्रांगली। इस अर्थ में हम फियर्सली का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एंग्रीली, बोल्डली एंड ब्रुटली। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं फियर्सली के। एंटोनिम की बात करें, कामली, जेंटली एंड स्लाइटली। क्या हो जाएगा, कामली, जेंटली एंड स्लाइटली। एक अर्थ में फियर्सली के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां जो दूसरा शब्द है वो एक एडवर्ब है और वो वर्ड है फियर्सली। इसका मतलब होता है इन अ फ्राइटनिंग, वायलेंट और पावरफुल वे और वेरी स्ट्रांगली। मतलब है उग्रता पूर्वक, प्रचंड रूप से। इस अर्थ में हम फियर्सली का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एंग्रीली, बोल्डली एंड ब्रुटली। एंटोनिम की बात करें, कामली, जेंटली एंड स्लाइटली। एक अर्थ में फियर्सली के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, he has fiercely committed to excellence in education। क्या है, he has fiercely committed to excellence in education। इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है hefty, मतलब होता है big in, strong और heavy, large in amount, size, force etc। दूसरा है fiercely, मतलब होता है he has fiercely committed to excellence in education। मतलब है in a frightening, violent और powerful way, very strongly। इस अर्थ में यहां पर हम fiercely का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है अपसॉट। अपसॉट नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है द फाइनल रिजल्ट, स्पेशली ऑफ अ कन्वर्सेशन ऑफ और एन इवेंट। मतलब है किसी कन्वर्सेशन का या किसी घटना का एक जो फाइनल रिजल्ट है, अपसॉट उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। द फाइनल रिजल्ट स्पेशली ऑफ अ कन्वर्सेशन और एन इवेंट। इस अर्थ में हम अपसॉट का प्रयोग करते हैं। अंतिम परिणाम, निष्कर्ष, विशेषता किसी बातचीत का या घटना का। किसी बातचीत या घटना का जो अंतिम परिणाम है उसके लिए हम यूज करते हैं अपसॉट का। और अगर हम सिनोनिम की बात करें तो रिजल्ट कह सकते हैं, आउटकम कह सकते हैं, रिपरकशन कह सकते हैं। रिजल्ट, आउटकम और रिपरकशन, इस तीनों को भी हम परिणाम के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। आउटकम में पढ़ा चुका हूं, रिपरकशन में पढ़ा चुका हूं, रिजल्ट बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, ये आप जानते हैं। तो अब यहां पर जो एंटोनिम सिनोनिम्स आ रहा है वो आपका सुना हुआ है, परिचित का है। तो मैं बार बार बोलता हूं तो ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन जब आएगा ना,
ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में, तो आप आराम से आंसर चुन पाइएगा। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है अपसॉट। इसका मतलब होता है द फाइनल रिजल्ट स्पेशली ऑफ अ कन्वर्सेशन और एन इवेंट, अंतिम परिणाम, निष्कर्ष किसी बातचीत का या किसी घटना का। इस अर्थ में अपसॉट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें रिजल्ट, आउटकम एंड रिपरकशन। क्या है? रिजल्ट, आउटकम एंड रिपरकशन। एंटोनिम की बात करें रीजन, कॉज, फैक्टर एंड बेसिस। रीजन, कॉज, फैक्टर एंड बेसिस एक अर्थ में अपसॉट के, जिसका की सेंस परिणाम है, रिजल्ट है, उसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा था अपसॉट ऑफ इट वाज दैट ही लेफ्ट कॉलेज एंड गॉट अ जॉब। क्या है? द अपसॉट ऑफ इट ऑल वाज दैट ही लेफ्ट कॉलेज एंड गॉट अ जॉब। क्या है? द अपसॉट ऑफ इट ऑल वाज दैट ही लेफ्ट कॉलेज एंड गॉट अ जॉब। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्ट्रैंगल होल्ड। स्ट्रैंगल होल्ड नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा दैट डज नॉट अलाउ इट टू ग्रो और डेवलप। मतलब है किसी के ऊपर पूरा नियंत्रण होना जो कि उसको अलाउ ना करे बढ़ने से, डेवलप होने से, या स्ट्रॉन्ग होल्ड अराउंड समवन्स नेक, गले को जोर से जो पकड़ लेते हैं, which makes it hard for them to breathe। मतलब है इतना जोर से पकड़ लें कि सांस लेना भी कठिन हो। मतलब दम घोटू, गला घोटू पकड़ जिसको कह सकते हैं आप, या फिर एक कंट्रोल करने वाली स्थिति है ना। क्या कह रहा है कि या स्थिति, संगठन आदि पर पूर्ण नियंत्रण, है ना। ये तो है, ये यहां पर है कि गला घोटू पकड़ या स्थिति, संगठन आदि पर पूर्ण नियंत्रण के लिए आप इसको घेर करके रख सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन कि कंप्लीट कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन, organization etc that does not allow it to grow or develop, or a strong hold around someone's neck which make it hard for them to breathe। इस अर्थ में हम strangle hold का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो ग्रिप, कंट्रोल एंड डोमिनेशन। क्या हो जाएगा? ग्रिप, कंट्रोल एंड डोमिनेशन एक अर्थ में स्ट्रैंगल होल्ड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो फ्रीडम, लिबरेशन एंड रिलीज। क्या हो जाएगा? फ्रीडम, लिबरेशन एंड रिलीज एक अर्थ में स्ट्रैंगल होल्ड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है स्ट्रैंगल होल्ड। इसका मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा दैट डज नॉट अलाउ इट टू ग्रो और डेवलप, या फिर अ स्ट्रॉन्ग होल्ड अराउंड समवन्स नेक व्हिच मेक्स इट हार्ड फॉर देम टू ब्रीथ। मतलब है गला घोटू पकड़, ऐसी पकड़ जहां पर कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, या फिर किसी संगठन पर जो पूर्ण नियंत्रण होता है ऐसा जो उसको डेवलप होने से, बढ़ने से रोक दे, वैसी स्थिति के लिए हम स्ट्रैंगल होल्ड का यूज करते हैं। सिनोनिम है ग्रिप, कंट्रोल एंड डोमिनेशन। एंटोनिम है फ्रीडम, लिबरेशन एंड रिलीज। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द कंपनीज स्ट्रैंगल होल्ड ऑन द मार्केट। क्या है? दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द कंपनीज स्ट्रैंगल होल्ड ऑन द मार्केट। यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द आया है, पहला है अपसॉट। अपसॉट का मतलब होता है द फाइनल रिजल्ट स्पेशली ऑफ अ कन्वर्सेशन और एन इवेंट। दूसरा है स्ट्रैंगल होल्ड। इसका मतलब होता है टू complete control over a situation, organization etc that does not allow it to grow or develop, या फिर a strong hold around someone's neck which makes it hard for them to breathe। इस अर्थ में हम strangle hold का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है subsist। सबसिस्ट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मैनेज टू लिव विद वेरी लिटिल फूड और मनी। क्या है? टू मैनेज टू लिव विद वेरी लिटिल फूड और मनी। मतलब है कि निर्वाह करना, गरीबी में जीवित भर रहना। मतलब है कि जितना जीवन जीने के लिए भोजन और पैसे की जरूरत है उतना ही होना, इसके लिए हम सबसिस्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सर्वाइव, लिव, मैनेज एंड एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा? सर्वाइव, लिव, मैनेज एंड एग्जिस्ट एक अर्थ में सबसिस्ट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें पेरिश, डाई, एक्सपायर एंड सीज। क्या हो जाएगा? पेरिश, डाई, एक्सपायर एंड सीज एक अर्थ में सबसिस्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है सबसिस्ट। इसका मतलब है टू मैनेज टू लिव विद वेरी लिटिल फूड और मनी। इस अर्थ में हम सबसिस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रिजनर्स वर सबसिस्टिंग ऑन अ डाइट ऑफ ब्रेड एंड वाटर। क्या है? द प्रिजनर्स वर सबसिस्टिंग ऑन अ डाइट ऑफ ब्रेड एंड वाटर। इस अर्थ में हम सबसिस्ट का प्रयोग करेंगे। यहां पर इसका एग्जाम्पल मैंने रखा। सबसिस्ट का मतलब है टू मैनेज टू लिव विद वेरी लिटिल फूड और मनी। सिनोनिम क्या है? सर्वाइव, लीव, मैनेज, एग्जिस्ट। एंटोनिम है पेरिश, डाई, एक्सपायर एंड सीज। चलिए अगला जो शब्द है वो है पर्टर्ब। पर्टर्ब वर्ब की तरह प्रयोग होता है। पर्टर्ब का मतलब है टू मेक समबडी वरीड और अपसेट। पर्टर्ब का क्या मतलब है? टू मेक समबडी वरीड और अपसेट। मतलब है किसी को चिंतित या परेशान कर देना। इस अर्थ में हम पर्टर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। टू मेक समबडी वरीड और अपसेट। सिनोनिम की बात करें वरी, डिसमे, बॉदर एंड फेज। क्या हो जाएगा? वरी, डिसमे, बॉदर एंड फेज एक अर्थ में
पर्टर्ब के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, काम, रीअश्योर, सूद एंड सेटल। क्या हो जाएगा? काम, रीअश्योर, सूद एंड सेटल एक अर्थ में पर्टर्ब के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है न्यूज ऑफ द अरेस्ट पर्टर्ब्ड हर ग्रेटली। क्या है? न्यूज ऑफ द अरेस्ट पर्टर्ब्ड हर ग्रेटली। यहां पर जो सेशन में दूसरा शब्द आया है इस पेज पर, सेशन में नहीं, इस पेज का दूसरा शब्द है वो है पर्टर्ब, मतलब होता है टू मेक समबडी वरिड और अपसेट। यहां पर जो कुल दो शब्द आए इस पेज पर, पहला है सबसिस्ट, टू मैनेज टू लिव विद वेरी लिटिल फूड और मनी, और पर्टर्ब है टू मेक समबडी वरिड और अपसेट। इस अर्थ में हम पर्टर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंटैक्ट। इंटैक्ट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है कंप्लीट, नॉट डैमेज्ड। क्या है? इंटैक्ट का क्या मतलब है? कंप्लीट, नॉट डैमेज्ड। कॉमनली यूज्ड है, कई जगहों पर इसका इस्तेमाल आप सुन चुके होंगे। साबुत, क्षतिग्रस्त नहीं, सही सलामत, इस अर्थ में हम इंटैक्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। सिनोनिम क्या है? एंटायर, होल, कंप्लीट एंड फुल। क्या है? एंटायर, होल, कंप्लीट एंड फुल एक अर्थ में इंटैक्ट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, पार्शियल, इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट। क्या हो जाएगा? पार्शियल, इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट एक अर्थ में इंटैक्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है इंटैक्ट, मतलब होता है कंप्लीट, नॉट डैमेज्ड, साबुत, क्षतिग्रस्त नहीं या सही सलामत। इस अर्थ में हम इंटैक्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एंटायर, होल, कंप्लीट एंड फुल। एंटोनिम की बात करें, पार्शियल, इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट एक अर्थ में इंटैक्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरी फ्यू ऑफ द बिल्डिंग्स रिमेन इंटैक्ट फॉलोइंग द अर्थक्वेक। क्या है? वेरी फ्यू ऑफ द बिल्डिंग्स रिमेन इंटैक्ट फॉलोइंग द अर्थक्वेक। चलिए अगला जो शब्द है वो है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। कंसोर्टियम क्या है? ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इस अर्थ में हम कंसोर्टियम का प्रयोग करते हैं। संगठन या संघ, कंपनियों का समूह जो विशेष उद्देश्य के लिए एक साथ काम करती है, उसको हम कंसोर्टियम कहते हैं। सिनोनिम की बात करें, कार्टेल, पूल, सिंडिकेट एंड ग्रुप। क्या हो जाएगा? कार्टेल, पूल, सिंडिकेट एंड ग्रुप एक अर्थ में कंसोर्टियम के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर एंटोनिम मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने छोड़ दिया है। कंसोर्टियम का मतलब है ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। और कंसोर्टियम इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल द एंट्रेंट्स, नहीं ये गलत है, यहां पर ये पिछले दिन वाला है शायद। यहां पर लिख लीजिएगा, दे फॉर्म्ड a consortium to focus on the project। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा कि आप इसको एग्जाम्पल में लिखिएगा, दे फॉर्म्ड अ कंसोर्टियम टू फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। क्या है? दे फॉर्म्ड अ कंसोर्टियम टू फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। अब यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द आया है, पहला है इंटैक्ट, मतलब होता है कंप्लीट, नॉट डैमेज्ड, और दूसरा है कंसोर्टियम, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिम्यूनरेटिव। रिम्यूनरेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग पेमेंट फॉर वर्क और पेइंग अ लॉट ऑफ मनी। क्या है? रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है प्रोवाइडिंग पेमेंट फॉर वर्क और पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब है लाभकारी, पारिश्रमिक प्रदत्त, मतलब ऐसा कोई काम होता है जो कि बहुत सारा पैसा जिसके लिए मिले। पेइंग अ लॉट ऑफ मनी और प्रोवाइडिंग पेमेंट फॉर वर्क, इसको कहते हैं रिम्यूनरेटिव। सिनोनिम की बात करें, लक्रेटिव, प्रॉफिटेबल एंड गेनफुल। क्या हो जाएगा? लक्रेटिव, प्रॉफिटेबल एंड गेनफुल एक अर्थ में रिम्यूनरेटिव के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, अनप्रॉफिटेबल, स्कार्स एंड स्कैंटी। क्या हो जाएगा? अनप्रॉफिटेबल, स्कार्स एंड स्कैंटी एक अर्थ में रिम्यूनरेटिव के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द आया है इस पेज पर वो है रिम्यूनरेटिव, मतलब होता है प्रोवाइडिंग पेमेंट फॉर वर्क और पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब है लाभकारी या पारिश्रमिक प्रदत्त, मतलब जो पारिश्रमिक देने वाला हो, है ना, लाभकारी हो। सिनोनिम की बात करें, लक्रेटिव, प्रॉफिटेबल एंड गेनफुल। एंटोनिम की बात करें, अनप्रॉफिटेबल, स्कार्स एंड स्कैंटी एक अर्थ में रिम्यूनरेटिव के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट थिंक दैट ही इज एंगेज्ड इन अ रिम्यूनरेटिव वर्क। क्या है? आई डोंट थिंक दैट ही इज एंगेज्ड इन अ रिम्यूनरेटिव वर्क।
यहां पर जो पहला शब्द इस पेज का है वो है रिम्यूनरेटिव, मतलब होता है प्रोवाइडिंग पेमेंट फॉर वर्क और पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, लाभकारी या पारिश्रमिक प्रदत्त, इस अर्थ में हम रिम्यूनरेटिव का प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग और ऑफ ईच अदर, डायरेक्टली अपोज्ड और कंट्रास्टेड, म्यूचुअली इनकम्पेटिबल, मतलब है जो विपरीत के अर्थ में या विरोधाभासी के अर्थ में यूज करते हैं, एंटीथेटिकल उसके लिए इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग और ऑफ ईच अदर, या डायरेक्टली अपोज्ड और कंट्रास्टेड, म्यूचुअली इनकम्पेटिबल जो होगा उसके लिए हम एंटीथेटिकल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कॉन्ट्ररी, अनलाइक एंड अपोजिट, क्या हो जाएगा? कॉन्ट्ररी, अनलाइक एंड अपोजिट एक अर्थ में एंटीथेटिकल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, सिमिलर, सेम, लाइक एंड अलाइक, क्या हो जाएगा? सिमिलर, सेम, लाइक एंड अलाइक एक अर्थ में एंटीथेटिकल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द आइडिया दैट साइंस इज एंटीथेटिकल टू द आर्ट्स इज रॉन्ग, क्या है? द आइडिया दैट साइंस इज एंटीथेटिकल टू द आर्ट्स इज रॉन्ग। यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द आया है वो है एंटीथेटिकल, मतलब होता है एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग और ऑफ ईच अदर, डायरेक्टली अपोज्ड और कंट्रास्टेड, म्यूचुअली इनकम्पेटिबल, यानी विपरीत या विरोधाभासी, इस अर्थ में हम एंटीथेटिकल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है रिम्यूनरेटिव, मतलब होता है प्रोवाइडिंग पेमेंट फॉर वर्क और पेइंग अ लॉट ऑफ मनी। दूसरा है एंटीथेटिकल, मतलब होता है एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग और ऑफ ईच अदर, या फिर डायरेक्टली अपोज्ड और कंट्रास्टेड, म्यूचुअली इनकम्पेटिबल, इस अर्थ में हम एंटीथेटिकल शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्विबल। क्विबल वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू और कंप्लेन अबाउट अ स्मॉल मैटर एंड अनइंपॉर्टेंट डिटेल, या फिर अ स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म अबाउट अ ट्रिवियल मैटर, मतलब है बाल की खाल निकालना, बहाना या आलोचना करना। अब यहां पर इंग्लिश मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा कि ये हार्शली क्रिटिसाइज नहीं है ना? कैसा है कि स्लाइट ऑब्जेक्शन ऑन और क्रिटिसिज्म अबाउट अ ट्रिवियल मैटर, कोई भी एक तुच्छ मुद्दा है जिस पर कि स्लाइट ऑब्जेक्शन हो या क्रिटिसिज्म हो, उसके लिए हम क्विबल शब्द का प्रयोग करते हैं। बाल की खाल निकालना या फिर बहाना या फिर आलोचना या आलोचना करना, क्योंकि नाउन और वर्ब दोनों है, इसलिए क्विबल का मतलब है टू आर्ग्यू और कंप्लेन अबाउट स्मॉल मैटर और अनइंपॉर्टेंट डिटेल, या फिर स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म अबाउट अ ट्रिवियल मैटर, इस अर्थ में हम क्विबल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, आर्ग्यू, बिकर एंड स्पैट, क्या हो जाएगा? आर्ग्यू, बिकर एंड स्पैट एक अर्थ में क्विबल के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एग्री, एक्सेप्ट एंड कॉन्कर, क्या हो जाएगा? एग्री, एक्सेप्ट एंड कॉन्कर एक अर्थ में क्विबल के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है क्विबल, इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू और कंप्लेन अबाउट अ स्मॉल मैटर एन अनइंपॉर्टेंट डिटेल, या फिर स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म अबाउट अ ट्रिवियल मैटर, इस अर्थ में हम क्विबल का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। दे आर ऑलवेज क्विबलिंग अबाउट द अमाउंट दे आर प्रिपेयर्ड टू पे, क्या है? दे आर ऑलवेज क्विबलिंग अबाउट द अमाउंट दे आर प्रिपेयर्ड टू पे। चलिए अगला जो शब्द है वो है इनक्वाइट। इनक्वाइट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है जस्ट बिगिन एंड सो नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, रूडिमेंट्री, मतलब अपरिपक्व के सेंस में, जस्ट बिगिन अभी शुरू हुआ तो पूरा मैच्योर्ड नहीं है, सो नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड या रूडिमेंट्री, इस अर्थ में हम इनक्वाइट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, नेसेंट, इनिशियल एंड इंसिपिएंट, क्या हो जाएगा? नेसेंट, इनिशियल एंड इंसिपिएंट एक अर्थ में इनक्वाइट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मैच्योर, डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड, क्या हो जाएगा? मैच्योर, डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड एक अर्थ में इनक्वाइट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है इनक्वाइट, मतलब होता है जस्ट बिगिन एंड सो नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड या रूडिमेंट्री, अपरिपक्व के अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, नेसेंट, इनिशियल, इंसिपिएंट। एंटोनिम की बात करें, मैच्योर, डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सी हैड अ चाइल्ड्स इनक्वाइट अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज, क्या है? सी हैड अ चाइल्ड्स इनक्वाइट अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज। यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है वो है पहला क्विबल, मतलब होता है टू आर्ग्यू और कंप्लेन अबाउट अ स्मॉल मैटर और एन इंपॉर्टेंट डिटेल, और अ स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म अबाउट अ ट्रिवियल मैटर, क्या है? स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। दूसरा है इनक्वाइट, इसका मतलब होता है जस्ट बिगिन एंड सो नॉट फुली फॉर्म्ड और डेवलप्ड या रूडिमेंट्री, इस अर्थ में हम अपरिपक्व के अर्थ में इनक्वाइट का प्रयोग करते हैं। चलिए
अगला जो शब्द है वो है फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस, अरे नहीं, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां पर OUS सफिक्स लगा हुआ होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, तो इसके वर्ब होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये मिसप्रिंट है, गड़बड़ है। तो फ्रैक्शियस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया था कि जिस किसी भी शब्द के अंत में OUS लगा हुआ होता है वो एडजेक्टिव होता है। फेमस, डेंजरस, बहुत सारे ऐसे वर्ड मैंने इस एपिसोड में पढ़ाए, एक यहां सामने भी है फ्रैक्शियस। मैंने एक शब्द इसके अपवाद में बताया था और मैं चाहता हूं कि आप उसको कमेंट में लिख करके एक बार दोहराइए। क्या आपको वो याद है? नहीं है तो याद करने की कोशिश कीजिए, और जिनको याद है वो कमेंट में लिख करके एक दूसरे को याद दिलाने की कोशिश कीजिए, जरूरी है। तो फ्रैक्शियस जो है वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टिपिकली ऑफ चिल्ड्रन, इरिटेबल एंड क्वारलसम। अगर हम बच्चों की बात करें तो चिड़चिड़ा और झगड़ालू टाइप का जो होगा उसको हम कहेंगे फ्रैक्शियस। या किसी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप की बात करें तो डिफिकल्ट टू कंट्रोल और अनरूली, जिसको कि नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, जो नियम को मानने वाला ना हो, उदंड उद्धत टाइप का कह सकते हैं। तो यहां पर फ्रैक्शियस का क्या मतलब आ गया? चिड़चिड़ा और उदंड, डिफिकल्ट टू कंट्रोल और अनरूली, इस अर्थ में हम फ्रैक्शियस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ग्रम्पी, ग्राउची एंड पिविस। क्या हो जाएगा? ग्रम्पी, ग्राउची एंड पिविस एक अर्थ में फ्रैक्शियस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे, कंटेंडेड, एफेबल एंड जीनियल। क्या हो जाएगा? कंटेंडेड, एफेबल एंड जीनियल एक अर्थ में फ्रैक्शियस के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे फाइट एंड स्क्वेबल लाइक फ्रैक्शियस चिल्ड्रन। क्या है? दे फाइट एंड स्क्वेबल लाइक फ्रैक्शियस चिल्ड्रन। यहां पर इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो एडजेक्टिव है, फ्रैक्शियस, टिपिकली ऑफ चिल्ड्रन। अगर बात करें तो इरिटेबल एंड क्वारलसम इसको कहेंगे, और अगर हम किसी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डिफिकल्ट टू कंट्रोल और अनरूली, इस अर्थ में हम फ्रैक्शियस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्यूरेट। क्यूरेट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू कलेक्ट, सेलेक्ट एंड present information, items such as picture, video, music, etc. for people to use or enjoy using your professional or expert knowledge। मतलब है कि अगर आप इसको करें संग्रहण करना, अगर हम वर्ब की तरह लेंगे, और संग्रहण करता या प्रबंधक जो ऐसी चीजों का संग्रहण करता है, पिक्चर का, वीडियो का, म्यूजिक का, लोगों के यूज के लिए, एंजॉय के लिए, अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके, उसके लिए हम क्यूरेट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे, सेलेक्ट, कलेक्ट एंड असेंबल। क्या हो जाएगा? सेलेक्ट, कलेक्ट एंड असेंबल एक अर्थ में क्यूरेट के सिनोनिम की तरह बात करेंगे, उसको यूज करेंगे। एंटोनिम की बात करें, नेग्लेक्ट, डिसऑर्गेनाइज एंड स्कैटर एक अर्थ में क्यूरेट के एंटोनिम की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है क्यूरेट। मतलब होता है टू कलेक्ट, सेलेक्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और आइटम्स सच एज पिक्चर्स, वीडियो, म्यूजिक एटसेट्रा फॉर पीपल टू यूज और एंजॉय यूजिंग योर प्रोफेशनल और एक्सपर्ट नॉलेज। इस अर्थ में हम क्यूरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सेलेक्ट, कलेक्ट एंड असेंबल। एंटोनिम की बात करें, नेग्लेक्ट, डिसऑर्गेनाइज और स्कैटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वुड डेफिनेटली रीड अ ब्लॉग दैट वाज ऑल क्यूरेटेड कंटेंट। क्या है? आई वुड डेफिनेटली रीड अ ब्लॉग दैट वाज ऑल क्यूरेटेड कंटेंट। यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द आया है, पहला है फ्रैक्शियस। ये सबसे पहले तो बता दूं कि एक प्रकार का एडजेक्टिव है, मतलब होता है इरिटेबल एंड क्वारलसम और डिफिकल्ट टू कंट्रोल और अनरूली। इरिटेबल एंड क्वारलसम बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप के लिए हम डिफिकल्ट टू कंट्रोल और अनरूली अर्थ इस्तेमाल करते हैं। क्यूरेट का मतलब होता है टू कलेक्ट, सेलेक्ट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और आइटम such as picture, video, music, etc. for people to use or enjoy using your professional or expert knowledge। संग्रहण करना या संग्रहण करता, इस अर्थ में हम क्यूरेट का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन का जो आखिरी शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है, bring down। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, bring somebody down या bring someone down। इस अर्थ में इसका पहला सेंस होता है to make someone lose power or be defeated। मतलब है ये देखिए हिंदी आ गया, एनिमेशन की गड़बड़ी है, हराना, उतारना, कम करना, मार गिराना। इस अर्थ में सिनोनिम की बात करें, ओवरथ्रो, डिपोज, ऑस्ट एंड टॉपल। एंटोनिम की बात करें, प्रिजर्व, परपेट्युएट, कंजर्व। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द स्कैंडल में ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। चलिए हम एक बार फिर से पूरे वर्ड को ही ले आते हैं सामने, क्योंकि एनिमेशन उल्टा हो गया है। तो देखिए यहां पर क्या है कि ब्रिंग डाउन का मतलब क्या है, ब्रिंग समवन डाउन या समबडी डाउन। तो टू मेक समवन लूज पावर और बी डिफीटेड, इस अर्थ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो टू मेक समवन फॉल डाउन, इस अर्थ के लिए हम ब्रिंग डाउन का प्रयोग करते हैं। अब अगर ब्रिंग समवन समथिंग डाउन की बात करें तो टू रिड्यूस समथिंग, टू लैंड एन एयरक्राफ्ट, to make an aircraft fall out of the sky, to make an animal or bird fall down or fall out
ऑफ द स्काई बाय किलिंग और वुंडिंग इट, मतलब यहां पर ये दोनों लगभग एक ही जैसा सेंस दे रहा है। और सेंस क्या है? हराना, गिराना, कम करना, उतारना, मार गिराना। इस अर्थ में हम ब्रिंग डाउन का प्रयोग करते हैं। चूंकि फ्रेजल वर्ब है और ये कई सारे मीनिंग के साथ आता है, जगह जगह पर आता है, तो यहां पर ब्रिंग समवन और समबडी डाउन की बात करेंगे तो दो ही है, टू मेक समवन लूज पावर और बी डिफीटेड, है ना। और दूसरा है कि स्पोर्ट्स की बात करें तो टू मेक समवन फॉल डाउन। ये इंसान के लिए इस्तेमाल होता है अगर हम कह रहे हैं ब्रिंग समवन डाउन, और अगर हम ब्रिंग समथिंग डाउन कह रहे हैं तो किसी को कम करने के सेंस में हो जाएगा, टू रिड्यूस समथिंग हो जाएगा। एरोप्लेन उतारने के लिए जो लैंड करने के अर्थ में हो जाएगा कि टू लैंड एन एयरक्राफ्ट। दूसरा है टू मेक एन एयरक्राफ्ट फॉल आउट, मार गिराने के सेंस में इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कोई चिड़िया हो, जानवर हो, हम उसको आसमान से मार करके गिरा दे, है ना। टू मेक एन एनिमल और बर्ड फॉल डाउन और फॉल आउट ऑफ द स्काई बाय किलिंग और वुंडिंग इट, इस अर्थ में भी हम ब्रिंग डाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर मैंने जो सिनोनिम लिया है वो इस वाले अर्थ का पहले का कि ओवरथ्रो, डिपोज, ऑस्ट एंड टॉपल, और एंटोनिम है प्रिजर्व, परपेट्युएट एंड कंजर्व। क्या हो जाएगा? प्रिजर्व, परपेट्युएट एंड कंजर्व। इस अर्थ को मैंने लिया है यहां पर, इस अर्थ के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। द स्कैंडल में ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, क्या है? द स्कैंडल में ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, क्या कर सकती है? सरकार को पावर से, उसको खोना पड़ सकता है, पावर से हटा सकती है। द स्कैंडल में ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। चलिए यहां पर एक और बोनस है, एक इडियम है, वो है मेक एंड्स मीट। क्या है? मेक एंड्स मीट। ये इडियम है एक, इसका मतलब होता है टू हैव एनफ मनी फॉर योर नीड्स और टू हैव जस्ट एनफ मनी टू पे फॉर द थिंग्स दैट यू नीड, मतलब है गुजारे के लायक धन होना। मेक एंड्स मीट का मतलब होता है गुजारे के लायक धन होना। इस अर्थ में हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं। मेक एंड्स मीट मतलब है टू हैव एनफ मनी फॉर योर नीड्स और टू हैव जस्ट एनफ मनी टू पे फॉर द थिंग्स दैट यू नीड। इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं मेक एंड्स मीट का। सिनोनिम की बात करें, मैनेज, कोप, सर्वाइव एंड सबसिस्ट। क्या हो जाएगा? मैनेज, कोप, सर्वाइव एंड सबसिस्ट। एंटोनिम की बात करें, डाई, पेरिश, स्टार्व एंड इंडिजेंट। क्या हो जाएगा? डाई, पेरिश, स्टार्व एंड इंडिजेंट। एक अर्थ में अगर हम नेगेटिव वाला सेंस लेकर के चले तो मेक एंड मीट, एंड्स मीट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। वैसे एक इडियम है, इसका हम एंटोनिम सिनोनिम नहीं भी रखते यहां पर तो चलता है, लेकिन ठीक है, अब कभी कभी दे देता है कि इसका क्या अर्थ है और नीचे ऑप्शन में कोई शब्द दिया हुआ रहता है, तो वहां पर अगर सेम पूछेगा तो मैनेज, कोप, सर्वाइव एंड सबसिस्ट एक अर्थ में मेक एंड्स मीट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और एंटोनिम की बात करेंगे तो डाई, पेरिश, स्टार्व एंड इंडिजेंट एक अर्थ में मेक एंड्स मीट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज नॉट इजी टू मेक एंड्स मीट विद अ बिग फैमिली बट समहाउ वी मैनेज। क्या है? इट इज नॉट इजी टू मेक एंड्स मीट विद अ बिग फैमिली। बिल्कुल ये बात है कि बड़ा परिवार हो तो वहां पर आवश्यकताओं को पूर्ति करना, उसको पूरा करना इतना आसान नहीं होता है, बट कह रहा है बट समहाउ वी मैनेज। क्या है? इट इज नॉट इजी टू मेक एंड्स मीट विद अ बिग फैमिली बट समहाउ वी मैनेज। तो यहां पर जो लास्ट एक बोनस वाला था, एक इडियम मेक एंड्स मीट, इसका मतलब होता है टू हैव एनफ मनी फॉर योर नीड्स और टू हैव जस्ट एनफ मनी टू पे फॉर द थिंग्स दैट यू नीड। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 15 वर्ड्स, एक वर्ड ऑफ द डे और एक इडियम, टोटल 17, सबको पढ़ के आपको मजा आया। इसमें अधिकांश नए थे और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा। जो मैंने कहा है शुरू में जरूर याद रखिएगा क्योंकि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय यहां से विदा लेने का, बहुत ज्यादा इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।